नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे एसआरपी कल्लूरी और उनकी छुट्टी की, जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल 2014 में जब एसआरपी कल्लूरी ने बस्तर की कमान संभाली, उसके बाद नक्सल ऑपरेशन को कामयाबी तो मिली, लेकिन अमन लाने के इस दौर में दमन के कई दाग कल्लूरी के दाग पर लगने शुरू हुए और माना जा रहा है कि इस बार एसआरपी कल्लूरी को जो छुट्टी दी गई है वो लंबी है और उसके पीछे के कई मायने लगाए जा रहे हैं। मायने सियासत वाले भी हैं और मायने सेहत के भी हैं। ऐसे में सवाल यही है कि एसआरपी कल्लूरी को छुट्टी मिली है या छुट्टी दे दी गई है। इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट विश्वसनीयता के हर पैमाने पर बिल्कुल खरी है। दंडकारण्य की माद में घुसकर नक्सलियों की नाक में दम कर देने वाले आईपीएस अफसर एसआरपी कल्लूरी छुट्टी पर चले गए हैं। जी हां, छुट्टी पर। लेकिन इस छुट्टी के साथ ही कई सवाल छूट रहे हैं, जिनके जवाब भी कई नजरिए और नजरों के साथ सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि एसआरपी कल्लूरी खुद छुट्टी पर गए या फिर उनकी छुट्टी की गई है। ये सवाल इसलिए क्योंकि एसआरपी कल्लूरी छुट्टी पर जाने से पहले जो मैसेज भेजते हैं वो सवालों को शक के दायरे में खड़ा कर देता है। एसआरपी कल्लूरी ने लिखा है, मुझे अनिश्चितकाल के लिए छुट्टी पर जाने को कहा गया है। आप सबके सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ। मुझे विश्वास है कि आप अच्छा काम करते रहेंगे। मेरे परिवार की ओर से आप सबको शुक्रिया। इसके आगे एसआरपी कल्लूरी ने बेला भाटिया विंस में लिखा है। अनिश्चितकालीन छुट्टी और बेला भाटिया विंस के कमेंट से ही सवाल बड़े होने लगते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि नक्सल ऑपरेशन की बड़ी बड़ी कहानियों के बीच अमन की आहट को तलाशने के लिए दमन का दर्द देने का आरोप भी कल्लूरी की वर्दी को दागदार करता रहा है। कई बार तो सियासी हमले सरकार से शिफ्ट होकर सीधे कल्लूरी को साधते नजर आए। अब कल्लूरी छुट्टी पर गए हैं तो कयासों के साथ ही साथ सियासी शहमात से भरे बयान फिर सामने आने लगे हैं। जिस ढंग से बस्तर में कल्लूरी लोकतंत्र को समाप्त करने में और कुचलने में लगे हुए थे, जिसके चलते विपक्ष लगातार शासन के ऊपर दबाव बना रहा था, पुलिस बर्बरता और फर्जी एनकाउंटर के मामले को लेकर के विपक्ष जिस ढंग से सरकार को घेर रही थी, उस सब का परिणाम शायद मजबूरीवश दबावश रमन सिंह जी को, कल्लूरी को वहां से हटाना पड़ा। दरअसल ये सवाल इसलिए भी मुखर हो रहे हैं क्योंकि हाल ही में एसआरपी कल्लूरी की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उन्हें विशाखापट्टनम और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। माइनर सर्जरी के बाद वो दोबारा बस्तर लौटे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि किडनी में समस्या की वजह से उन्हें लंबी छुट्टी पर जाना पड़ रहा है। लेकिन दलीलों के दौर में इस छुट्टी के मायने अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। चर्चाओं के दौर में कहा जा रहा है कि कल्लूरी के काम करने के तरीके से जो सरकार की बार बार फजीहत हो रही है, उसी वजह से उन्हें बस्तर से फुर्सत किया गया है। हालांकि एसआरपी कल्लूरी ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत में अपनी छुट्टी को लेकर स्वास्थ्य की समस्या को ही वजह बताया है। मैं स्वास्थ्यगत कारणों से छुट्टी के लिए अप्लाई किया था। इसी बीच मेरा पिताजी का भी स्वास्थ्य खराब होने से उनको देखने के लिए मैं आंध्र प्रदेश आया हुआ था। इस बीच में मेरा छुट्टी सैंक्शन हो गई, तो मैं वो छुट्टी को भी लाभ ले रहा हूँ। ये छुट्टी मैं खुद अपने से ही अप्लाई किया और सरकार द्वारा दिया गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस कल्लूरी की कार्यशैली के बाद उठाए गए सवालों का परिणाम मान रही है, वहीं मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि कल्लूरी को स्वास्थ्य लाभ के लिए छुट्टी दी गई है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस प्रमुख अजीत जोगी ने भी कल्लूरी के ट्रांसफर को लेकर चल रहे कयासों के दौर को कोरा करार दिया है। उनके स्वास्थ्यगत कारणों को देखते हुए अभी उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, किडनी की दिक्कत है, तो कुछ दिन रेस्ट करना है। आगे क्या होता है, उनके स्वास्थ्य ठीक होगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो बातें आपने हमने सबने उठाई हैं, ज्यादती की और अन्य तरह की शिकायतों की, उससे पछताकर रमन सिंह ने उनका ट्रांसफर नहीं किया है। वो तो जब उनकी किडनी फेल हो गई है तो उनको अब इतना मेहनत वाला काम उनसे नहीं कराया जा सकता, इसीलिए उनको लंबी छुट्टी दी गई है कि अपना ट्रांसप्लांट करा के जब वापस आएंगे तब वो काम करेंगे।
कल्लूरी की छुट्टी को लेकर दलीलों और सवालों का दौर सियासत से लेकर सेहत तक की गुंजाइश तलाश रहा है, लेकिन व्हाट्सएप पर कल्लूरी का मैसेज ये सवाल खड़े करता है कि आखिर कल्लूरी किससे हार गए, कल्लूरी छुट्टी पर गए या उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। जी हाँ, तो सवाल यही उठता है कि एसआरपी कल्लूरी छुट्टी पर गए या उनको छुट्टी दे दी गई, और जिस तरीके से उन्होंने लिखा है बेला भाटिया विंस, तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनके छुट्टी पर जाने से पहले ये जीत और हार का मसला क्यों आ रहा है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे, सीधे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ केदार गुप्ता जी, नेता बीजेपी, जुड़ रहे हैं, ज्ञानेश शर्मा, अध्यक्ष कांग्रेस मीडिया सेल, संजीव गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। केदार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। कल्लूरी साहब छुट्टी पर जाते हैं, लेकिन जो मैसेज उन्होंने छोड़ा है, सर सवाल तो खड़े करते हैं वो। देखिए, कल्लूरी साहब ने छत्तीसगढ़ की बहुत सेवा की है। सरगुजा क्षेत्र से नक्सलवाद को खत्म करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है जी। बस्तर क्षेत्र में भी नक्सलवाद लगभग खात्मे की ओर है, और ऐसे पुलिस अधिकारी और नक्सलवाद जैसे संवेदनशील मामले पर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक खींचतान नहीं होनी चाहिए। ये सर्वविदित है कि मिस्टर कल्लूरी बीमार थे, उनका ऑपरेशन हुआ, और आज उन्होंने बयान में टीवी में समक्ष ये बात कही है कि मेरे पिताजी का भी स्वास्थ्य खराब है, मैं इसलिए आंध्र प्रदेश आया हूं और मेरी किडनी में भी समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी सभी लोगों ने बयान लिया है, और वो बयान कल्लूरी जी के बयान के साथ मिलता जुलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के साथियों को इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाकर, जो एक शूरवीर अधिकारी हैं और जिन्होंने इतनी सेवा की है अपनी जान पर खेलकर, उस मामले में, और नक्सलवाद बहुत संवेदनशील मामला है जो छत्तीसगढ़ अब उससे बहुत कुछ उबर गया है और बहुत जल्दी उबर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप या वाद विवाद नहीं होना चाहिए। इस पर सवाल उठता है सर, इसके फिर क्या मतलब निकाले जाए? ये एक संदेश, ये एक संदेश है, और कोई व्यक्तिगत टिप्पणी भी हो सकती है, कोई व्यक्तिगत बात भी हो सकती है, कोई व्यक्तिगत चर्चा भी हो सकती है। इसको इसके साथ जोड़ना, मैं कह रहा हूं नक्सलवाद बहुत संवेदनशील मामला, इसे मजाक समझकर और इसमें ऐसे वाद विवाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्ञानेश शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप पूरी परिस्थितियों को? कल्लूरी साहब छुट्टी पे जा रहे हैं और उसके बाद जो उनका खासतौर से व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आता है, क्या कह रहा है सर वो मैसेज, किस तरीके से ले रहे हैं आप लोग? देखिए, एक आतताई पुलिस अधिकारी के पूरे कार्य प्रणाली के कारण बस्तर में आदिवासियों के मन में जो भय व्याप्त हो गया था, और जिस तरीके से उसने अपने तौर तरीके से और अपने निरंकुशता के चलते उसने अपने सारी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए नक्सली अभियान के नाम पर जिस ढंग से भोले भाले आदिवासियों के साथ पुलिस बर्बरता, उनके निर्देशन में हुआ फर्जी एनकाउंटर हुए, महिलाओं पर अत्याचार हुए, यौन शोषण जैसे मामलों में कल्लूरी जी को सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग को तलब करना पड़ा, जिसके कारण बेला भाटिया जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस ढंग से इन्होंने एक प्रकार की जो हरकतें की, उसके कारण राज्य की छवि देश और विदेश में खराब हुई। और मानवाधिकार आयोग ने जिस प्रकरण को 16 महिलाओं पर महिला यौन प्रकरण को कल्लूरी के नेतृत्व में मानते हुए उसको कटघरे में किया, राज्य सरकार को कटघरे में किया, तलब किया, मजबूरीवश राज्य सरकार को इसके पूरे हरकतों के कारण जबरिया छुट्टी पे भेजने का आदेश जारी करना पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि कल्लूरी जी ने जिस ढंग से अपने बातों को तोड़ मरोड़ करके पहली बार कहते हैं कि मुझे जबरिया लंबी छुट्टी में भेजा जा रहा है, फिर कहते हैं मैं अपने स्वास्थ्यगत कारणों से छुट्टी में जा रहा हूं, फिर कभी बोलते हैं मेरे इस छुट्टी में जाने से बेला भाटिया विंस करके कमेंट करते हैं। ये सारी बातें मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सेवा शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। राज्य सरकार कर उस पर सख्त कार्रवाई की जानी हम अपेक्षा पहले भी करते थे कि उनके जितने भी करतूते हैं, उनके बाद जिस प्रकार के हत्या के, बलात्कार के, भोले भाले आदिवासी छात्रों तक को मतलब नक्सली बता करके फर्जी एनकाउंटर में मारे हैं, तो उस पर एक संजीव गुप्ता जी, परिस्थितियां हैं क्या? एसआरपी कल्लूरी छुट्टी पर गए हैं या उनको छुट्टी दे दी गई है?
देखिए, राज्य शासन ने जो अपने आदेश जारी किए हैं उसमें एसआरपी कल्लूरी जो वहां के पुलिस महानिरीक्षक हैं बस्तर क्षेत्र के, उनको 90 दिन की छुट्टी दी गई है जी। उसमें लिखा हुआ है आदेश में कि उनको जो भी उनके जो भत्ते वगैरह हैं, वेतन भत्ते, वो मिलते रहेंगे। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात भी उसमें लिखा गया है उस आदेश में कि अगर वो छुट्टी नहीं पे जाते तो वो अपने जो जिस कार्य पे कर रहे थे वो करते रहते। ये एक नई बात उसमें आदेश में आई है। तो इसका मतलब ये है कि राज्य शासन ने 90 दिन की छुट्टी स्वीकृत की है, ये ऐसा आदेश आया है, ये स्पष्ट आदेश है। लेकिन उस छुट्टी के पीछे कारण क्या है सर? लेकिन फिर एसआरपी कल्लूरी को ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है कि अनस्पेसिफाइड ड्यूरेशन? देखिए, दो तीन चीजें हैं जो देखिए, आपको मैं बता दूं कि लगभग पिछले 3 दशक से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में नक्सल समस्या है। ये पहली बार है कि कोई पुलिस अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर और उसकी छुट्टी को लेकर इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं और तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। मीडिया काफी सक्रिय है इन सब सारी चीजों को लेकर। क्या कारण है? सीधी सी बात है कि उनकी कार्यप्रणाली और तमाम तरह की जो चीजें जो सामने आ रही थी उनको लेकर वो चर्चित रहे। अब ये वो चर्चित पॉजिटिव रहे कि निगेटिव रहे, ये बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि क्या उन्होंने जो लिखा है कि आपने जो दिखाया और उसके हिसाब से जो जितने व्हाट्सएप में चले हैं कि बेला भाटिया विंस, ये सबको पता है कि पिछले दिनों बेला भाटिया वहां जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनके घर में क्या हुआ। बेला भाटिया ने जो आरोप लगाया है कि उनके यहाँ जो सामाजिक कार्यकर्ता आए उनको बस्तर छोड़ देने की धमकी दी, वरना उनके घर में आग लगाने देने की धमकी दी। और इनको लेकर यहाँ के जो एक वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल पहुंचा जिसमें यहाँ के स्पेशल डीजी थे, उसके अलावा सुब्रमण्यम साहब भी गए थे वहां पे और वो तमाम तरह की चीजें हुई, वहां पे मुलाकात भी हुई। उन्होंने उनको भरोसा भी दिलाया कि भाई आप बहुत सुरक्षित हैं यहाँ पे और आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। उसके बाद ये सारी चीजें हुई, मीडिया में भी काफी नेशनल और जो यहाँ पे आपके भी मीडिया में आई, सारी जगह पे ये सारी चीजें हुई हैं। ऐसी स्थिति में यदि कल्लूरी लिख रहे हैं कि बेला भाटिया विंस, तो ये बहुत सारी चीजों को, अटकलों को जन्म दे रहा है। क्या बेला भाटिया के कारण कल्लूरी गए हैं या बेला भाटिया जीत रही हैं? इसका मतलब यही होता है कि ये सवाल अहम हो जाता है, क्या लड़ाई हो रही थी? जीत हार का मसला कहां से आ गया? बेला भाटिया, अगर ये मैसेज आता है बेला भाटिया विंस, तो इसका मतलब समझना तो जरूरी हो जाता है, क्योंकि सेहत का मसला तो बिल्कुल भी नहीं है। केदार गुप्ता जी, सवाल ठीक है, प्रशासनिक प्रक्रिया का हो सकता है, उनको छुट्टी की जरूरत थी उसका हो सकता है, लेकिन बेला भाटिया विंस जब लिख देते हैं एसआरपी कल्लूरी, वही एसआरपी कल्लूरी हैं जो नक्सलियों को खुलकर धमकी देते हैं कि हम एक के बदले 12 को मारेंगे। ये एक जाबाज अफसर तो है, इसमें कोई बात नहीं, टकराव हो सकता है विचारों का सामाजिक स्तर पर, लेकिन अगर आपका एक आईपीएस अफसर बेला भाटिया विंस लिख कर जा रहा है तो क्या ये किसी उसकी मजबूरी की तरफ इशारा करता है? आप ये संदेश की बात कर रहे हैं जो किसी के सामने किसी ने नहीं किया। एक व्हाट्सएप में मैसेज आता है, वो मैसेज गलत होता है, सही होता है, किन कारणों से किया गया होता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। परंतु जो स्पष्ट उन्होंने कहा, मैं आपके चैनल में ही देख रहा था कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब है, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैंने छुट्टी के लिए आवेदन दिया था, मैं आंध्र प्रदेश आया था, इस बीच वो छुट्टी स्वीकृत हो गई। इस बात पर गौर नहीं किया जा रहा है, इस बात पर चर्चा नहीं की जा रही है। अगर कोई आईपीएस ऑफिसर है तो वो बीमार नहीं पड़ सकता क्या? उसके पिताजी की तबीयत खराब नहीं हो सकती क्या? वो ऑपरेशन करा के आया और फिर से किडनी में प्रॉब्लम हुई तो फिर से उसको छुट्टी की आवश्यकता नहीं है क्या? आईपीएस होना कोई गुनाह हो गया क्या? उनके मानवीय मापदंड नहीं होते क्या? अगर वो आज परेशान है स्वास्थ्यगत कारणों से तो हम सबको मिलकर उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए। पर मुझे बड़ा दुख होता है कि हम समाज सेवी लोग, हम राजनीतिक लोग खाली राजनीति के विषय में ही चर्चा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है प्रदेश के लिए, प्रदेश की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं और आज वो बीमार है, तो तरह तरह की बातें करना, ये व्हाट्सएप के संदेश पर चर्चा करना, क्या खाली वो एक संदेश ही है जो उनके पूरे जीवन काल की परिस्थितियों को बदल देगा? और अगर उनको बीमार है तो उनके लिए शुभकामनाएं या उनके लिए चिंतन करना ये हमारा काम नहीं है। पूरी शुभकामनाएं हैं सर, पूरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन किसी कारण से एक आईपीएस अफसर बिना वजह किया होगा नहीं ये हो सकता है, ये भी बात अहम है। लेकिन ठीक है ज्ञानेश शर्मा जी, आप बहस कर सकते हैं हम लोग कि जो मैसेज आया क्यों आया, किसकी जीत और किसकी हार की बात हो रही है, लेकिन क्यों कांग्रेस इसको मानवीय पहलू से नहीं देख रही? आपको केवल ये क्यों लग रहा है कि सियासी तौर पर आपको जो विरोध था वो जीत गया?
मैं एक बात अपने साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार के ये दोहरे मापदंड है कि नहीं, ये खुद बताएं। एक तरफ एक आईपीएस अधिकारी सोशल मीडिया में कोई बात कहता है, अपनी सेवा शर्तों का खुला उल्लंघन करके कोई बातें कहता है, वो जीत और हार से अपने छुट्टी को अपने उसको हटाए जाने को इस ढंग से वो सोशल मीडिया में भेजता है, तो उसको ये लोग सामान्य बातें स्वास्थ्यगत कारण कह करके उसको खारिज करते हैं। और इसी प्रदेश का एक आईएएस अधिकारी यदि कोई बात अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से कहता है तो उसको स्पष्टीकरण भेजा जाता है, उसको कटघरे में किया जाता है। और इस बात में फर्क है एक अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के नहीं कोई फर्क नहीं है। देखा जाए, देखिए क्या ये नियत पर सवाल अगर उठा देते हैं अतिक्रमण करके फर्क है की नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनका भी स्पष्टीकरण इनकी सेवा शर्तों का खुला उल्लंघन की श्रेणी में आता है। यदि एक आईएएस अधिकारी अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को और वास्तविकताओं को, सत्यता को यदि वो सोशल मीडिया के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तो कटघरे में खड़ा हो जाता है, उसको स्पष्टीकरण दे दी जाती है। और एक आईएएस अधिकारी जो खुलेआम अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के बजाय, उसको ईमानदारी से निर्वहन करने के बजाय उसको जीत या हार के तौर में देखता है, यह मुझे ऐसा लगता है खुले रूप से ये उनकी सेवा शर्तों का उल्लंघन है। उस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, उस पर स्पष्टीकरण मांगी जानी चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में जितने भी उसके ऊपर जो संगीन आरोप लगे हैं, चाहे वो हत्या के मामले हो, चाहे उस पर बलात्कार के मामले हो, चाहे फर्जी एनकाउंटर के मामले हो, हम तो मांग करते हैं राज्य सरकार से इस आतताई अधिकारी के ऊपर जितने भी संगीन आरोप, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लगाए हो, चाहे मीडिया ने लगाए हो, चाहे विपक्ष ने लगाए हो, इसकी एक स्वतंत्र ठीक है सर, अगर कोई गलत कर रहा है, कानून की राह छोड़ रहा है तो कार्रवाई हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरोप तो आप लोग को दिखते हैं, आंकड़े नहीं दिखते कि 2014 से लेकर 2017 के बीच में क्या हुआ। संजीव गुप्ता जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से ज्ञानेश जी कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरा अधिकारी ट्वीट करता है तो उस पर कार्रवाई होती है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है, इन पर नहीं होती, क्या वो दोनों मामले आप जोड़कर देख सकते हैं? और दूसरा, क्या आरोपों के साथ साथ उन आंकड़ों को देखने की जरूरत नहीं है जो एसआरपी कल्लूरी ने उपलब्धियों के तौर पर हासिल किए हैं? देखिए, दो तीन चीजें हैं। आपने जो पूछा कि ये जो एक आईएएस ऑफिसर ने सोशल मीडिया में कहा था और क्या एसआरपी कल्लूरी ने जो सोशल मीडिया में कहा है वो क्या दोनों एक हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो दोनों एक नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जो आईएएस अधिकारी ने एक कुछ क्रियाकलापों पे, कुछ कार्य प्रणाली पे आक्षेप लगाया था और इन्होंने जो लिखा है, अब पता नहीं ये इन्होंने वाकई इनका नंबर है कि वो नहीं है, इस पे तो चर्चा बहस हो सकती है, इस पे जांच का विषय है। लेकिन उनके द्वारा अगर ये लिखा गया है कि बेला भाटिया विंस, तो उन्होंने व्यक्तिगत एक बात कही है कि बेला भाटिया विंस। तो अब वो बेला भाटिया के साथ उनकी क्या लड़ाई थी कि बेला भाटिया जिसमें जीत गई है, अब वो क्या है, वो जांच का विषय हो सकता है, वो व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी बात है कि निश्चित तौर पे जब से आईजी कल्लूरी वहां पे आए हुए हैं तब से घटनाओं में, नक्सली घटनाओं में कमी आई है। उनके कार्य प्रणाली, जो कार्य करने का तरीका था, उस पर बहस हो सकती है, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, पर इस चीज पे बिल्कुल सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं कि उनके आने के बाद वहां पे नक्सली घटनाओं की कमी बिल्कुल आई है। जिस मात्रा में वहां पे आत्मसमर्पण हुए हैं, अब इस आत्मसमर्पण में भी सवाल उठाए जा सकते हैं कि इसमें फर्जी कितने थे, सही कितने थे, निश्चित तौर पर उसमें सवाल उठाए जा सकते हैं। नक्सली मारे गए, इसमें भी सवाल उठाए जा सकते हैं कि फर्जी मुठभेड़ कितनी हुई उसमें। नक्सलियों के लगातार वहां पे गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन ये तो सच है कि बड़ी घटनाएं जो जहां पे एक समय में जिस बस्तर क्षेत्र में 75 जवान एक झटके में मार गिराए जाते थे, वहां पे नक्सली घटनाओं में कमी तो आई है। नक्सली बैकफुट पे गए हैं, ये बात हम कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पे उनके कार्य प्रणाली पे सवाल उठ रहे हैं, लगातार उठे हैं। इस पे भी एक जो लगातार चर्चा हो रही है मीडिया में, तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और वो दे रहे थे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने शुरुआत में जब अपनी बात कह रहा था तब सबसे पहले मैंने ये बात कही थी कि भाई 3 दशक हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या को, लगभग 3 दशक हो चुके हैं, ज्यादा भी समय हो सकते हैं। उस दौरान अनेकों संख्या में आईएएस आईपीएस लोगों की, अधिकारियों की वहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, महानिरीक्षक बदले गए हैं, एसपी आईजी बदले गए हैं, सारे लोग बदले गए हैं। लेकिन क्या कारण है कि आईजी कल्लूरी के एक छुट्टी, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, अभी आपको मैं बता दूं, छुट्टी सैंक्शन हुआ है 90 दिनों की। उनकी छुट्टी सैंक्शन होने के बाद वो इतने चर्चा का विषय बन जाते हैं कि
नेशनल मीडिया में, रीजनल मीडिया में और तमाम तरह के सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में वो चर्चा के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। तो निश्चित तौर पे उनके कार्यकलाप, उनके द्वारा जो वहां पे जो कार्य किए गए हैं उनकी भी चर्चा उनके साथ साथ होनी चाहिए, और वो हो रही है। अब चाहे वो अच्छे कार्य हो चाहे बुरे कार्य हो, बिल्कुल वो चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देखिए ये सवाल तो उठता है अच्छे कार्यों की भी चर्चा। आप लोग जो आरोप है उनको तो जोर शोर से उठाते हैं, तमाम जो बहसें हुई थी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, उन पर भी आपने बार बार ये कहा कि कल्लूरी को हटा दो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सर जिन समस्याओं को वो बीते 2-2.5 सालों से खत्म कर रहे थे, क्या वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं दिखते, वो बिल्कुल दरकिनार करते हैं आप लोग? देखिए, मैं यह बात आपके सामने, मेरे भाई साहब लोग जो बैठे हैं जी, हमें कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निर्वहन करने का यदि कोई प्रयास करता है कि हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन यदि कोई अधिकारी अपने जिम्मेदारियों को किसी राजनीतिक पार्टी के छिपी एजेंडों के तहत उसको वहां पे अंजाम देने का प्रयास करेगा, और क्या आप ये बात भूल जाते हैं, चाहे मीना खलको हत्याकांड का मामला हो, चाहे आप वहां पे जो सोनकू बिजलू जैसे छात्र जिनको नक्सली बता करके नाबालिग छात्रों को फर्जी एनकाउंटर के माध्यम से पहले शबासी लेते हैं आकर के कि ये कुख्यात नक्सली थे, बाद में जब मामला हाई कोर्ट गया तब यही पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, बिल्कुल तमाम ये मामले हैं। केदार जी जवाब देना चाहिए सर, बहुत कम वक्त है, एक छोटा जवाब दे दीजिए जो आरोप आए हैं, और क्या ये छुट्टी है या छुट्टी दी गई है, तो क्या ये 16 महिलाओं की? ठीक है सर, ज्ञानेश जी, केदार जी वक्त बिल्कुल नहीं, सारे मामलों में ज्ञानेश जी मुझे कहते हैं खड़े थे और उसका केदार जी प्लीज आप पूरा करें, वक्त बिल्कुल नहीं, आरोप लगे हैं मुझसे पूछा, विपक्ष नहीं पूरा मुझे कहा जा रहा है सारे आरोप बेबुनियाद है, नक्सलवाद बहुत संवेदनशील मामला है। डॉक्टर रमन सिंह जी पूरे जोश के साथ और पूरे नियम कानून के साथ नक्सलवाद से निपटने के लिए तैयार है, और ये बात मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है। ठीक है, नक्सलवाद धीरे धीरे बाहर हो रहा है, और इसके पीछे जैसा कि संजीव जी भी कह रहे थे कि कल्लूरी जी का जो वहां पर उपलब्धियां रही हैं उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता, और शायद उपलब्धियां ही रही हैं कि ये जब छुट्टी आती है तो उस पर एक बड़ी बहस सामने आती है, क्योंकि ये मैसेज इस तरीके के सामने आए थे। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और इस चर्चा के हिस्सा बने। तो सवाल छुट्टी का नहीं, कोई अधिकारी छुट्टी पर जाता है या छुट्टी दी जाती है, सवाल ये है कि क्या काम हुआ है, किस तरीके से उस अधिकारी ने काम किया है, और क्या उस छुट्टी पर जाने के बाद वो काम उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता रहेगा। इसकी चिंता शायद लोगों को हो, राजनीतिक वर्ग हो, तो बेहतर स्थितियां बन सकती हैं। आपकी आवाज में इतना है।